जो कहने लगे कि काश अम्मा थी, सुरमा पहनाती थी, आंखों में डालती थी। 14-15 साल का था, मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसके बाद सुरमा मेरी नज़रों में क्या ख़त्म ही हो गया। और मैंने जब सुरमा डाला तो उसके आंसू गिर गए। यानी अम्मा याद आई है। अम्मा आंखों में सुरमा डलवाती थी और बचपन में खुद डालती थी। आज याद ही नहीं रहा। मैं सुरमे पे बार बार जोर दे रहा हूं। इस पे एक चीज अर्ज करूंगा, अगर सुरमे पे एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लें रोजाना, एक तस्बीह दरूद पाक की रोजाना पढ़ लें, तो वो सुरमा फिर नूर बन जाएगा। एक और दूसरा, एक तस्बीह या नूरो या बसीरो, या नूरो या बसीरो, ये भी एक तस्बीह वाला 3 बार दरूद पाक के साथ। एक तस्बीह रोजाना उस पर फूंक मार दें, सुरमादानी पे फूंक मार दें, खोल के फूंक ना मारे, ऊपर से मारे, और ऐसे करके आंखों को ऐसे जो है कर दें, आंखों के ऊपर भी मल दें, या नूरो या बसीरो। यकीन जानिए सेहत और तंदुरुस्ती का अनोखा राज है उस सुरमे के ऊपर। एक दरूद पाक की तस्बीह और एक तस्बीह या नूरो या बसीरो। आज एक बात का एहसास हुआ, और इसका बहुत ज्यादा एहसास हुआ, कि हमें वो भूली हुई चीज, वो भूला हुआ सबक जिसका नाम सुरमा था, वो वापस आ रहा है। मेरे पास एक आंखों के डॉक्टर आते हैं, बहुत पुराने, बहुत बेशुमार लोग आते हैं। मुझसे कहने लगे कि मैंने कहा कि सुरमे के बारे में आपकी क्या राय है? कह रहे सारी उम्र यही सबक पढ़ा और हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, बाहर वाले हमें इल्म देते हैं, हम वही आगे पढ़ा देते हैं। सारी उम्र यही सबक पढ़ाया कि सुरमा जो है ना डालो, ना डालो आंखों में। कहने लगे जब अगली तहकीक आई कि नहीं मुफीद है, तो कहा कि जब सुरमा मैंने मरीजों को बताना शुरू किया तो मेरे मरीज सेहतयाब हुए और बेहतरीन हुए। और खुद ही कहने लगे, इससे पहले कहते थे कि देसी घी ना खाएं, आयल खाएं, मक्खन ना खाएं, कोलेस्ट्रोल है, फलां है, चर्बी है। अब ऊपर से आ गई है तहकीक, वो कहते नहीं इससे नहीं होता। और कहने लगे कि कितने लोग अपनी हसरतें लेके कब्रों में चले गए बेचारे, मक्खन से और घी से और इन चीज़ों से। तो सुरमा हमारी ज़िंदगी है, हम सुरमे को इस्तेमाल करें और सुरमे को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। बहुत कमाल चीज़ है। एक और चीज़ बताता हूँ, आँखों के लिए, नज़र के लिए, नज़र की तेज़ी के लिए, हत्ता कि ऐनक लग गई उसके लिए, और नज़र कमज़ोर हो, रात को नज़र ना आता हो या दिन को नज़र ना आता हो, या सूरज की रोशनी आँखों को मुतासर करती हो, एक ड्रॉपर घर में बना लीजिए, और बिल्कुल सस्ता। यानी 100 ड्रॉपर अगर बनाएंगे तो 100 रुपये लगेगा। कमाल है, पर चीज़ कमाल है। मेरे एक मुखलिस ने बताया, और फिर उसको बहुत ज़्यादा आजमाया, बहुत ज़्यादा आजमाया, और फ़ायदा हुआ। तो मैं भी चाहता हूं कि आपको वो टोटका बता दूं। देसी प्याज में, देसी प्याज छोटा होता है, देसी प्याज, उसका पानी निकाल, जितना पानी हो उतना खालिश शहद डाल दें, बस दवा तैयार है। इतना शहद डालें कि पानी ड्रॉपर रहे। हमेशा 2 हिस्से शहद, 2 हिस्से पानी होता है, 1 हिस्से शहद होता है। अब इसे खूब मिक्स करके ड्रॉपर में भर के फ्रिज में रखें, बाहर रखें, खराब नहीं होता। ये 1 कतरा सुबह शाम डाल दें, और रात को सोते वक्त सुरमा डाल के सो जाए। 1 कतरा इधर, 1 कतरा इधर। जितना आंखों में खोट होगा उतना ये लगेगा, जलन होगी, और वो जलन वक्ती होगी। जितना खोट खत्म होता जाएगा, आपका खुद दिल मानता जाएगा, आपकी आंख खुद बोलती और बताती जाएगी कि जलन खत्म हो जाएगी, जितना खोट खत्म हो जाएगा। जितना खोट खत्म होगा उतनी जलन खत्म होगी। ये बहुत कमाल ड्रॉपर है, ये आप जरूर बनाएं।
देसी प्याज हर वक्त मैसर, शहद हर जगह मैसर, उसका पानी निकाल लें। आप दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह हैं जहां आपको देसी प्याज नहीं मिलता। जो प्याज मिलता है, मुझे एक प्याज नहीं भूलता, वो प्याज मैंने इस्तेमाल किया था बाकू में, अजरबैजान में। रूस की आज़ाद वस्ती रियासतें हैं, मैं वहाँ गया तो हमारा क़याम तो कोई ज़्यादा दिनों का था, लेकिन 2 दिन में वापस आया। वहाँ का माहौल कुछ, तो मैं फ़ौरन वापसी का मैंने इरादा किया, कोशिश करके फिर कुछ महंगी टिकट करा के वापस आ गए। हम यहाँ से दुबई गए, दुबई से फिर वहाँ की फ़्लाइट थी। वहाँ मैंने प्याज खाया। इन 2 दिनों में प्याज, ओ हो, मैंने प्याज ऐसे उठाया और मुंह में रखा जैसे कोई बंदा लौट पौट नहीं जाता कि प्याज था को कोई जहर की गोली थी। लेकिन उस प्याज की तासीर, उस प्याज का असर और उसके अंदर जो है बोलते राज, वो बता रहे थे। वो प्याज मैंने कहीं नहीं देखा। फिर वो प्याज मैंने उसके दूसरे इलाके यानी समरकंद, बुखारा, ताशकंद, तिरमज, शहर सब्ज, शहर किताब, शहर पाकिस्तान, वहाँ का जो कराकल पाकिस्तान है, वहाँ वो प्याज ना मिला मुझे। वो प्याज कोई वहाँ का था। आप दुनिया के जिस कोने में हैं, आपको जो प्याज मैसर है, पानी ले लें और पानी लेके उस प्याज को आप उसके मुताबिक शहद मिला लें। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि हर रोज़ मेरा नंबर बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा हर रोज़? कहने लगे हर रोज़ से मुराद ये है थोड़े अरसे में नंबर बढ़ रहा है, थक गया हूँ, आजिज़ आ गया हूँ। मैंने ये सुरमे की तरकीब बताई, सुरमे की, और ये प्याज और शहद का ड्रॉपर बताया, और एक और टोटका बताया। बादामों की गिरियां 11, लेकिन बादाम मोटे ना हो, जिसे हम अमेरिकन बादाम कहते हैं, वो ना हो, देसी बादाम। उसे गुरबंदी भी कहते हैं और वादी, बहरहाल देसी बादाम। देसी बादाम में कोई ना कोई कड़वा निकल आता है तो कोई हरज नहीं। 11 गिरियां बादामों की और 11 सफेद मिर्च, इसे दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। आप छोटे से पानी के कप में, ये तो खैर मेरे पास मुद्द है, नबवी मुद्द है, आका का बरकत वाला बर्तन है, ये सा है, इसमें पानी ज्यादा है, यानी इतना सा पानी ले लें आप। ये देखिए छोटा कप जो होता है वो आप ले लीजिए, उसमें रात को भिगो दें। सुबह उठ के वो बादाम की गिरियां भी, वो काली मिर्चें भी खा लें सुबह उठ के। बस अगर आपका बच्चा नहीं खाता, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं। उसे पीस लें किसी ब्लेंडर में, किसी चीज में, गिरियां भी बादामों की वो भी, उसमें शहद मिला लें, मीठा कोई मशरूब मिला लें, हल्का सा, थोड़ा सा, उसे ऐसे चाटने वाली चीज बना लें, वो चटा दें, मजे से खा जाएगा। मैंने ये 3 चीजें बताई उन्हें और उनसे खास तौर पे ताकीद की कि दरूद पाक सुरमे पे पढ़ना है और या नूरो या बसीरो ये भी पढ़ना है। आप तो सोच नहीं सकते क्या तासीर मिली और क्या कमाल मिला। कोई अरसे के बाद मुझे मिले और मुझसे कहने लगे कि अब दिन ब दिन नंबर मेरा पहले कम हो रहा था, बढ़ रहा है, यानी नजर मेरी बेहतर हो रही है, नजर मेरी बेहतर हो रही है। ये जो छोटा सा टोटका है सफेद मिर्च, दक्कनी मिर्च का और काली मिर्च, बादाम का, ये बज़ाहिर छोटा सा टोटका है, लेकिन इस छोटे से टोटके में ताकत बहुत है, तासीर बहुत है, कमाल बहुत है। बड़ों का आजमाया है ये टोटका। इसके बहुत मुझे जराए मिले, बहुत जगहों से ये मिला। एक जगह बताता हूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक साहब कहने लगे कि मेरे जो चचा थे वो साहब खुद बूढ़े थे,
تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے. وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سبز درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے. چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا. وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا. کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں. کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا. وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھتا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے. بس ایسے ہی تلاش نہیں کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا. جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے. میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی. چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی. سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے. ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں. جتنی 32 دانت ہیں اتنی 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں. اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے.